कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। आज हम बात करें आगर जिले के कुछ ऐसे बालक और बालिकाओं की जो नागरिकों की जिनको भगवान ने शारीरिक रूप से सामान्य नहीं बनाया, लेकिन हार न मानने के जज्बे के कारण यह लोग अपने दम पर खड़े होकर जीवन जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। जीना क्या जीवन से हार के, मुश्किल चाहे जो भी हो, हालात कैसे भी हों, मगर मजबूत इरादे रखकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगर जिले की, जहाँ कई व्यक्ति और बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भगवान ने कहीं न कहीं अन्य लोगों की तुलना में कमी रखकर इस धरती पर भेजा है। जिनमें से कई ऐसे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, कई लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग अन्य की तरह सामान्य नहीं है, तो कई शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। मगर इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन पर तकलीफों को हावी नहीं होने दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है उमेश जाधव का, जिसकी उम्र महज 16 साल है और ये किशोर बोल और सुन भी नहीं सकता। लेकिन खेल कूद की अगर बात की जाए तो उमेश ने राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं राहुल, जो कि महज 7 साल का है और दिमागी रूप से कमजोर है, फिर भी वो आज ड्रम बजाने की गुर सीख रहा है। ऐसी ही एक बच्ची है टीना, जिसके दोनों हाथ नहीं है। बावजूद इसके ये बच्ची किसी भी तरह से सामान्य बच्चों से कम नहीं है। वहीं बस स्टैंड पर राहगीरों को बसों तक पहुंचाने वाले अशोक की भी दोनों पैर नहीं है। मगर अशोक ने फैसला किया कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा और आज अशोक दिन भर राहगीरों की मदद कर पैसा कमाता है और अपने परिवार को पालता है। आप पैरों से क्या क्या काम कर लेते हैं? मैं खाना खा लेती हूँ, मैं लिख लेती भी हूँ, कंघा कर लेती हूँ मैं, और रोटी सब खा लेती हूँ। मैं अपना काम नहीं कर लेती हूँ। भैया, आप यहाँ बस स्टैंड पे क्या करते हो, पैसा कैसे कमाते हो और आपके परिवार को कैसे चलाते हो? हम यहाँ आवाज लगाते एजेंट हैं जो उज्जैन इंदौर करते हैं, जिसके बाद घर पर पैसे कमाते हैं ईमानदार से, जिसके बाद घर चलाते हैं पूरा परिवार के। तो क्या आप ये बचपन से शारीरिक रूप से अपंग हो? नहीं, ये तो साल भर का था जब। शासकीय आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जिले में 14 वर्ष से कम आयु के 844 बच्चे दिव्यांग पाए गए। इनमें 548 लड़के हैं तो 296 लड़कियां हैं। मगर हम 14 वर्ष से ऊपर की बात करें तो शासन के पास 517 लोग दिव्यांग के रूप में अंकित हैं, यानी कुल जिले भर में 1361 दिव्यांग बताए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कागजों में ये आंकड़े बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसे भी कई दिव्यांग हैं जो शासन की नजर से अभी भी अछूते रह गए हैं। वहीं शासन द्वारा इन बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो केवल नाम मात्र की हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को पेंशन के रूप में केवल 150 और 300 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में इतने पैसों में गुजारा करना नामुमकिन के करीब है। जिले के ब्लॉक पर 2 एमआरसीओं की नियुक्ति की गई है, जो CWSN बच्चों के लिए कार्य करती हैं। हमारा कार्य होता है कि हम इस गांव में जाकर सर्वे करें और सर्वे करने के बाद जो बच्चे हमें मिलते हैं उन्हें हम स्कूल में प्रवेश करवाते हैं। शासन की तरफ से इनको क्या क्या सहायताएं दी जाती है? शासन की ओर से इन लोगों को पेंशन, छात्रवृत्ति, निरामय बीमा और उपकरण जैसी सुविधाएं दी जाती है। हालांकि कुछ स्कूल में शासन द्वारा दाखिला दिलवाने के बाद दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने और उन्हें कौशल सिखाने का प्रयास किया जाता है, मगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। इसलिए कहीं न कहीं इन बेसहारा और दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाओं को तो आगे आना ही होगा। साथ ही ऐसे नागरिकों को भी आगे आने की जरूरत है जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, और अगर ये मिलकर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो इन दिव्यांगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और ये दिव्यांग अपने हुनर के दम पर देश का नाम रोशन करेंगे। आगर से IND 24 के लिए प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए।